देखिए इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड होता था। अभी हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं वो अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड पार्ट के बीच में। ये आपका अनआयनाइज्ड पार्ट है और ये आपका आयनाइज्ड पार्ट है। तो इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट। अब इस पे जाने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जानना है। जैसे सबसे पहले हमने कंपाउंड को या सॉल्ट्स को जो है कंडक्टिविटी के बेसिस पे दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट and second is non-electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? आयनाइज इन मोल्टेन और इन एक्वस स्टेट, जो खुद में आयनाइज हो जाए या फिर वाटर की प्रेजेंस में आयनाइज हो वो इलेक्ट्रोलाइट, और जो नहीं होते दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या आता है? आपका ग्लूकोज हो गया C6H12O6, यूरिया हो गया, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये कंडक्टिविटी नहीं शो करेंगे क्योंकि आयनाइज नहीं होते। इट शोज कंडक्टिविटी। अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया इनके आयनाइजेशन के बेसिस पे। वन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। जिसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला वो 100% आयनाइज होता है। जो 100% आयनाइज होगा उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। दिस इज गुड कंडक्टर। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयनाइज होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी? वीक या लो कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए इतना कॉपी करें। सर आपने टॉपिक के नीचे क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम बिटवीन आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड पार्ट, या आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड सॉल्ट, या आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड। सर इलेक्ट्रोलाइट में वो क्या लिखा है समझा नहीं। महाराज के घरे श्री रामचंद्र डन सर। 1 मिनट सर, सर नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा बराबर। 1 मिनट सर।
सर हिलाओ ना। सर सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के इधर क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है। लो कंडक्टिविटी एंड पार्शियली आयनाइज्ड। ओके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल्स में लिखना है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस और इनके सॉल्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, बाकी सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पार्ट है जो आपने सबसे ऊपर लिखा हाँ है। हाँ ओके Fuxer. 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 देखिए जरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम टोटल मोल्स में से कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो 100% डिसोसिएशन होता है, मतलब हमने 100 लिया और 100 डिसोसिएट हुआ, तो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर वो Yes, sir. वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मैंने, वैल्यू ऑफ डीओडी इज 1 फॉर स्ट्रॉन्ग एंड लेस देन 1 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। नोट करिए। इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, एक दिन के लिए डॉक्टर बनने के लिए कहा गया, कितने पैसे मिले? मुझे 5,000 रुपए मिले। आपके पास एक दिन में कम से कम 300 पेशेंट होने चाहिए और सिर्फ 3 पेशेंट प्रोफेसर की कमी और मैथ भी नहीं, ऐसे में स्टूडेंट क्या सीखेंगे? आपने सब लोगों को धोखा दिया। चलो ये बताओ कि मामले को कैसे बताया जा सकता है, मतलब ईश्वर यहाँ तक पहुंचने के लिए तुमने लोगों को बहुत विश्वास दी होगी। अंदर करवा दूंगा। क्या हम जान रहे हो, हम तुम्हारे
कॉपी हो गया? Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes. शुभम पाटिल म्यूट करिए, ओम शिंदे म्यूट करिए। देखिए जरा डीओडी के फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रांग है तो अल्फा 1, वीक है तो लेस देन अल्फा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लाइट डिसॉल्व लाइक है, यानी कि अगर अच्छा सॉल्वेंट होगा तो आयनाइजेशन भी अच्छा होगा, डिसोसिएशन भी अच्छा होगा। अगर आयनाइज नहीं करता है सॉल्वेंट तो फिर वो वीक हो जाएगा। डाइल्यूशन, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, डिसोसिएशन बढ़ जाता है। कॉमन आयन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है तो सप्रेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डीओडी को सप्रेस देता है। ठीक है, करिए। Yes, sir. सर एक बार लास्ट एक में वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या चीज? सर लास्ट वाला। मैंने कहा कॉमन आयन की प्रेजेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी को सप्रेस कर देती है।
सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। Done, sir. Yes, sir, done, sir. Done, sir. त्याने तर खूप जाड आहे.
शुभम पाटिल, ये अभी म्यूजिक कौन बजा रहा था? शुभम पाटिल बजा रहा था ना? क्यों गाइस? फिर इसके पहले प्रणव पाटिल करके था। ठीक है, जो भी यार, है फिलहाल अब वो नहीं है हमारे साथ। चलो देखिए जरा, पोस्ट वोल्ट डाइल्यूशन लॉ, हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया जो आयनाइज होकर के इस तरीके से हमको दे रहा है। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 था, इसका 0 था। जब डिसोसिएट हुआ तो ये 1 माइनस अल्फा हो गया, दिस बिकम अल्फा अल्फा। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सी, तो हमने इसमें सी का मल्टीप्लाई कर दिया, सी 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया, ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन तो ये बन गया K इक्वल टू सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। अल्फा से अल्फा सी से सी कैंसिल हो गया, दिस बिकम ऐसा, जहाँ के आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। सर मेरा एक दोस्त डिस्कनेक्ट हो गया था, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है मीटिंग। कौन सा दोस्त तुम्हारा, क्या नाम है? सर ऋषि देव है उसका नाम। कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था वो? सर नेट इशू की वजह से उसका मैसेज आया और ग्रुप में भी है मैसेज। ठीक है, मैं देखता हूँ। यस सर। देखिए उसको बोलो वो रीट्राई करेगा। देखिए तो यहाँ तक हुआ। अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक है 1 के कंपैरिजन में, तो हम 1 माइनस अल्फा की जगह पे 1 ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 माइनस अल्फा की जगह पे 1 रखा, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू रूट K बाई सी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन था, नोट करिए। सर आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बाद में वीडियो देख लीजिएगा। चुप गांडू साले।
Right hand go down. भैया को बताओ। सर आपने लॉ ऑफ मास के बाद क्या लिखा है? लॉ ऑफ मास एक्शन। सर वो के का एरो लिख के क्या नाम लिखा है आपने? डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके। ऋषि, यस सर। ये बताओगे मुझे अभी गाली देकर के क्विट कौन किया था रूम से? सर मैं तो अभी अभी आया हूँ। नहीं नहीं, आपके आने के बाद किसने क्विट किया है? सर मैंने देखा नहीं कुछ, सर कोई बोल रहा था कुछ, वो मैंने सुना पर मैंने देखा नहीं। किसी ने सुना था कि नहीं सुना था? हाँ सर सुना था। सुना था सर, लेकिन कौन? मतलब सर, मैंने देखने देखा। गए तो पता नहीं। हाँ नहीं सर। आयुष करके कोई था? सर आयुष गुप्ता करके था। आयुष गुप्ता करके अपने सर, बैच में एग्जिस्ट करता है अपने बैच में वो? पता नहीं सर। पता नहीं। सर पता सर नहीं। ये सौरभ सर के लेक्चर में भी ऐसा ही हो रहा था। अच्छा, यस सर। पता करता हूँ उसको, तो सस्पेंड करवाते हैं फिर। रुको जरा, आपको कुछ आइडिया है कौन से ब्रांच का है वो? सर सौरभ सर उस दिन बोल रहे थे किसी ने बाहर शेयर किया है। अच्छा ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि अगर कोई किसी भी रीजन से क्विट किया तो मैं उसको वापस ऐड नहीं करने वाला हूँ लेक्चर में। आप फिर रिकॉर्डिंग देख करके काम चलाइएगा, क्योंकि इस तरीके का अगर कोई न्यूसेंस बार बार क्रिएट करेगा तो लेक्चर में बंद कर दूंगा। सर सेकंड लास्ट लाइन क्या लिखा है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके सर। Square root of concentration, right? Sir. हेलो सर, वो स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन है ना? हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन है।
डन सर। यस सर। आकांक्षा मात्रे अपने बैच में है ये बच्ची? यस सर। मालूम नहीं। नहीं मतलब आप में से लोग जानते हैं कि नहीं? सानिया सर। सोनकर, हाँ सर। ये भी है। यस सर। तनिष्का, क्योंकि ये लोग वेटिंग रूम में है, मैं इनको अलाउ तभी करूंगा जब इनको आप लोग जानते होंगे। ये मिशब मोमिन, नो सर। नो सर। इसको नहीं जानते ना, तो इसको यस छोड़। सर है सर, यस सर, मिशब मोमिन है। यस सर है वो। ठीक है, मैं इनको अलाउ करता हूँ। फिर सानिया सोनकर को मैं अलाउ कर रहा हूँ, तनिष्का को, मिशब मोमिन, प्रियल, इनको मैंने सबको अलाउ किया है। सुजल गुप्ता, यस सर। सुजल गुप्ता, यस सर। आप कैसे एग्जिट कैसे हो गए यस थे? सर। हाँ सर। आप इतनी देर से बाहर कहाँ थे, लेक्चर में क्यों नहीं थे? सर मैंने कब से मैं ज्वाइन किया ना, तो उधर आ रहा था, तब मीटिंग हैज बीन लॉक्ड बाय द होस्ट। तो अगर आप मैंने ऑन मैसेज टाइम नहीं आएंगे तो मैं तो लॉक करूंगा ही ना मीटिंग। सर मैंने फिर आपको बीच में ऐसा मैसेज भी किया था अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप पे। लेकिन अगर आप ऑन टाइम नहीं आएंगे तो मैं लॉक ही करने वाला हूँ। सर नहीं, बीच में मैं आया था, फिर 10 मिनट बाद सर पर मैं वापस गया, वो नेट इश्यू हो रहा था बार बार, तो फिर मैं वापस ज्वाइन किया तो ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, कॉपी कर लिया। हाँ सर। यस सर। 2 मिनट। खुशी, आपने कुछ मुझे मैसेज किया था? खुशी, आपको आवाज आ रही है? कॉपी हो गया सबका? यस यस सर। यस सर। ये जो चीज मैंने आपको बताई कि ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है जबकि आपका 5% से कम आयनाइज हो रहा हो, 5% से ज्यादा हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। सर, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, क्वेश्चन अभी मैं आपको दे रहा हूँ, आपको समझ आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ओके आपको सर। बता। देखिए, अभी हमने आपको नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट किया था, अगर हम इसकी जगह पर एसिटिक एसिड ले लें जो वीक एसिड है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला यही बनेगा। बट यहाँ से एक चीज हमको जरूर यहाँ से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं हम कि अगर हमको HN पूछा जाए तो HN इक्वल टू क्या आ रहा है? C अल्फा। तो हमको इस तरीके से HN कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल जाएगी। तो आप ये लाइन लिखिए, ये लिखिए और ये फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या चलिए, क्या? ये मैंने चेंज जो किया है इतना कॉपी करिए यहाँ ओके तक। सर। ओके सर।
देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HN in a solution of 0.2 molar acetic acid and also calculate degree of dissociation। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आपको फॉर्मूले बता दिए हैं मैंने, अप्लाई करके देखिए आप जरा। Sir, in a solution of 0.3 ml या 0.2? 2। Okay. सॉल्व हो गया क्या? नहीं सर। सर आपने वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? के ए की वैल्यू लिखी है 1.8 10 to the power -5।
सॉल्व हुआ? पूनम मंडल कोई अपने बैच में है? हाँ सर। यस और दिया? यस सर संस्कृति? यस यस सर सर। टाइप करने जाएगा तो हुआ सॉल्व? सर 0.9 10⁻⁻5 है। क्या चीज सॉल्व किया? सर H प्लस के लिए। H प्लस आएगा C अल्फा। तो आपके पास अल्फा कहाँ है? अल्फा निकाला पहले आपने? अल्फा की वैल्यू बोल रहा हूँ अल्फा कितना बोल रहे हैं आप? सर 0.9 10⁻⁵ पॉसिबल है। अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाई सी होता है। के का वैल्यू 1.8 10⁻⁻5 है और सी आपका 0.2 है। तो डेसिमल कैंसिल हो गया। ये 9 इंटू 10⁻⁻5 आ गया रूट में। अब इसे सॉल्व करना है। कितना आया आपका सॉल्व करके? सर मेरा रॉन्ग हो गया। ये आ रहा है? ये आ रहा है क्या? अल्फा ये आएगा और अल्फा आ जाएगा तो फिर एच एन इक्वल टू सी अल्फा होता है। तो सी आपका 0.2 है इंटू दिस। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये आना चाहिए। समझा? यस सर। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से करिएगा।
तो सर डीओडी क्या होगा सर इसका? ये है ना डीओडी अल्फा, Alpha is 0.0095। represented by DOD. हाँ ओके सर। सर हम्म, सर आपने जो H plus is equals to C alpha लिखा है, C alpha square आएगा ना? एक सेकेंड ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आप क्या पूछ रहे हैं बोलिए। सर वो हमने लिखा था K is equal to C alpha square, हाँ, और सर आपने उधर H plus डाला K की जगह, तो सर वो ऐसे आना चाहिए था ना, C alpha square। हमें पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर से हमने अल्फा निकाला, हाँ रूट सर। 3/, ये अल्फा आ गया। हाँ इसके सर। बाद लास्ट में मैंने एसिटिक एसिड का आपको आयनाइजेशन बोला था कॉपी करने के लिए, वहां से ये फॉर्मूला आया था। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
डन। सॉल्व कर लिया? यस सर। बोलिए आंसर। सर बोलिए। 5 into 10 raised to -3। मुझे पहले बताएंगे आपने क्या किया है? सर वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था। आपको डीओडी निकालना है? यस सर। गड़बड़ है, गड़बड़ है। कैलकुलेट के ए करना है आपको, डीओडी नहीं, के ए करना है आपको। डीओडी इज गिवन 10%। आया आंसर? नो सर। करो बेटा, अभी तो सिंपल क्वेश्चन है। सर 1 into 10 raised to -4। नहीं बेटा, सर 5 into 10 raised to -3।
देखिए आप मतलब ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है पहले मुझे केवल फॉर्मूला बता दीजिए। फॉर्मूला आप क्या लगा रहे हैं? ये फॉर्मूला लगा रहे हैं कि नहीं? यस सर। पक्का? नो सर। यस सर। देखो Yes. 5% से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। हाँ हाँ सर, सर फॉर्मूला वही यही यूज ले किया सर, है। फॉर्मूला यही यूज किया। चेक कर लेते हैं। 10% है, इसको कन्वर्ट किया आपने, 0.1 हो जाएगा। यस सर। हाँ सर यस वो सर। वो भी किया है सर, 0.1 हो जाएगा। 10⁻³ और ये 10⁻², है ना? 1 माइनस, सॉरी अल्फा स्क्वायर है, 1 माइनस 0.01 ये होगा। ये कितना हो गया? 4 7, 10⁻⁻7 तो ये हो गया। ये सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है? 0.99। 0.99। बस कर दीजिए सॉल्व, ये आना चाहिए आंसर। हाँ क्लोज टू 1 हो जाएगा ऊपर का। सर सी का वैल्यू कैसे मिला? सी तो गिवन है ना बेटा, कॉन्सेंट्रेशन देखो 0.01। अच्छा ओके सर। समझ आया आपको? यस सर। हाँ सर। सर हाँ अल्फा की वैल्यू क्या है इसमें? 10% है तो 10/100, यस सर। 0. 0.01। समझ आया ना? यस सर। ये क्वेश्चन करिए, Ka of acetic acid is given 1.7 10⁻⁵ and H ion is also given. Find the initial concentration. ये खाने में क्या खाओगी? हनी में सकता है।
हुआ सॉल्व? सॉल्व हुआ क्या? नहीं सर। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? आपको एच एन दिया है, आपको के दिया है, आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो एच इक्वल टू सी अल्फा होता है। अब आपको सी फाइंड करना है, अल्फा आपके पास है नहीं, तो अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि अल्फा इक्वल टू रूट के सी होता है, के बाई सी। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रूट के सी। एच एन इक्वल टू दिस आ गया, आपको सी चाहिए तो एच स्क्वायर कर दीजिए, एच एन का स्क्वायर बाई के, ये आपका सी आ जाएगा। आपके पास एच एन है, आपके पास के भी है। समझा कुछ? हाँ यस सर। सर। करिए कॉपी। कैसे पक्की आएगी?
नहीं कर पा रही हो, पता ही नहीं कहाँ जा रही है। सर वो H प्लस डोनर इन उसके बाद क्या लिखा है? ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो गया ना? हाँ सर। ठीक, ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। एक्वेस मीडियम में अगर कोई H प्लस डोनेट करता है तो वो एसिड होगा, अगर OH डोनेट करता है तो वो बेस होगा। पर कंपलसरी है कि सिर्फ HCl नहीं, सिर्फ NaOH नहीं, एक्वेस होना चाहिए। तो इनका ड्रॉबैक क्या बना? फेल टू एक्सप्लेन इन नॉन एक्वेस सॉल्वेंट। अगर कहीं पर पानी नहीं है तो हम उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे कि वो एसिड बेस है। देखिए, ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड्स वो जनरल डेफिनेशन बता रहे हैं, जो प्रोटॉन डोनर हो, जिसके पास भी H प्लस है। बेस वो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो। तो डोनेट करने वाले को हम प्रोटोजेनिक बोलते हैं। जेनिक मतलब ओरिजिनेटर, प्रोटॉन जेनरेटर। बेस मतलब जो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करे, प्रोटॉन लवर। एम्फीप्रोटिक जो दोनों काम कर पाए, प्रोटॉन दे भी पाए और प्रोटॉन ले भी पाए। चलिए नोट डाउन, फिर इनके बारे में डिटेल स्टडी करें। ऊपर का हो चुका है ना? यस सर। यस सर। हाँ सर। सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मतलब नाम क्या लिखा है? ब्रॉन्स्टेड लोरी। ओके। ये वाला ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ उसे अभी कॉपी मत कर।
नीचे वाला हो गया कॉपी? नो सर। नो सर। नीचे वाला करिएगा, ऊपर वाला मत करिएगा, वो इनकम्प्लीट है अभी। हाँ सर। हाँ। सर बेस में क्या लिखा है आपने ब्रैकेट में? प्रोटोफाइल्स, प्रोटो PHILES, प्रोटोफाइल्स मतलब प्रोटॉन लविंग। ओके सर। सर बेस में वो H+ का क्या लिखा है? H+ एक्सेप्टर। ओके सर। एक एम्फोटेरिक और दूसरा सर वो लास्ट लाइन में एक एम्फोटेरिक और दूसरा एम्फीप्रोटिक। ओके सर। डन सर। देखिए जरा भी इसको समझिएगा। ब्रॉन्स्टेड एसिड, एसिड हमने बोला जो भी प्रोटॉन दे पाए। तो देखिए इसके पास एक प्रोटॉन है, ये दे सकता है, इसके पास प्रोटॉन है, ये दे सकता है, ये भी प्रोटॉन दे सकता है। प्रोटॉन देने के बाद ये बनेगा NH3H+। तो आप जब लिखेंगे एग्जाम्पल ना तो ऐसा पूरा रिएक्शन दिखाएंगे। H3O+, एक प्रोटॉन दे सकता है, देने के बाद क्या बनेगा H2OH+। ये HCO3 है, ये भी एक प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन देने के बाद क्या बनेगा कार्बोनेट। ये भी एक प्रोटॉन दे यस सकता सर। है, ये SO4 2-। ये भी एक प्रोटॉन दे सकता है H+ एंड S-। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि जो जो प्रोटॉन दे सकते हैं उनको रिएक्शन से रिप्रेजेंट करना है आपको। ये दे सकता है H+ एंड -, इसलिए ये सारे ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ओके सर। एक मिनट रुक जाइए। ब्रॉन्स्टेड बेस हमने कहा था जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए NH3 ने अगर एक्सेप्ट किया तो दिस बिकम NH4+, इसलिए बेस है। इसने अगर एक्सेप्ट किया तो दिस बिकम N2H5+, ये बेस है। इसने एक्सेप्ट किया तो दिस बिकम RNH3+। इसने अगर एक्सेप्ट किया तो दिस बिकम FeH2O6+2। इसने अगर एक्सेप्ट किया तो दिस बिकम एल्युमिनियम है, AlH2O6
+2, इसने अगर एक्सेप्ट किया तो ये HF, इसने एक्सेप्ट किया तो HCl, इसने एक्सेप्ट किया तो वाटर। तो आप देख रहे हैं जिस जो भी एक्सेप्ट करेगा उसमें चेंजेस आएंगे। इससे प्लस चार्ज हो जाएगा। कर लीजिए कंप्लीट। कॉपी हो गया? नो सर। नो सर, 1 मिनट। डन सर। डन सर। 1 मिनट सर। ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। ये हेडिंग डाल दीजिए कॉन्जुगेट एसिड बेस, इसे नेक्स्ट पे करेंगे हम लोग।
हो गया कॉपी? 1 minute सर। ये हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा कि नेक्स्ट पे क्या करना है उनको। डन सर। हो गया गाइस? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए बाकी नेक्स्ट पे करते हैं। ओके गाइस, गुड बाय। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय।